नंबरों की तरफ, और नंबर में उत्तर प्रदेश के नंबर सबसे बड़ा राज्य 80 सीटें आती हैं और एनडीए 72 से 78, 2 से 6 इंडिया गठबंधन। राजकुमार भाटी जी, मुझे डर लग रहा आपसे सवाल पूछने में। क्यों डरते? नहीं, मुझे डर लग रहा है इसीलिए कि आप कहेंगे कि अरे आपका सर्वे, आप लोग तो हवाई बनाने के लिए आए, वही काफी। हवा बनाने के लिए आए। अब ये बता रहे हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो पीयूष से, बाकी एनालिसिस मुझे बता दीजिए। साफ गोई से जिन्हें परहेज है, हम उन्हें अक्सर खले हैं मान्यवर। हमें कोई परहेज अगर नहीं सच नहीं, आप बार बार टिप्पणी कर रही हैं, डरा रहे हो। अगर सच बोलना, तर्क रखना, अपनी पार्टी की बात रखना, अपने तर्क रखिए जरूर। अगर डराना है, नाराज हो जाते हैं आप एंकर को कहना इस शो में तो कम से कम नाराजगी जैसी कोई बात दिखाई नहीं। मैं तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा मैंने तो आवाज भी नहीं बढ़ाई, पार्टी वाइज ब्रेकअप भी दिखा देती हूँ, पार्टी वाइज ब्रेकअप भी दिखा देती हूँ, और 17 सीटें जो दी हैं आपने कांग्रेस पार्टी को, आपको कितनी खलेंगी वो दिखा देती हूँ। समाजवादी पार्टी 3 से 5, कांग्रेस 0, बीजेपी 70 से 74 ये है, और बीएसपी 0 से 1, अन्य 2 से 5। ये पार्टी वाइज है। अब इस बार अमेठी रायबरेली में क्या होगा, इस पे भी बहुत लोगों की नजर है। लेकिन वोट शेयर अगर हम देखते हैं, और वोट शेयर हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, तो एनडीए गठबंधन जो है वो 51% पर, इंडिया गठबंधन 33% पर, बीएसपी 5% पर, अन्य 11% पर। ये है इस वक्त पार्टी वाइज वोट शेयर। अगर देखें तो बीजेपी है 49% पर, समाजवादी पार्टी 27, कांग्रेस 6% पर, और बीएसपी 5% पर, अन्य 13% पर। राजकुमार भाटी जी, इंपैक्ट भी आपको दिखाना चाहती हूं, और इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में किस बात का हो रहा है ये बताना चाहती हूं, क्योंकि अगर हम दिसंबर में हमने जो रुझान देखे थे उस वक्त आ रहा था जो अप्रोक्सीमेशन 69 से 73 सीटें एनडीए की, इस वक्त ये बढ़कर 70 से 74 हो गई है। समाजवादी पार्टी 4 से 6 पे थी, 3 से 5 पे आ गई है। कांग्रेस 0 से 2 पर थी, 0 पर आ गई है। बीएसपी 0 से 1 वही है, और अन्य 1 से 3 से 2 से 5 पे चले गए। तो इम्पैक्ट बदला है, और ये हमारा इम्पैक्ट मीटर बता रहा है कि हवा तो चल रही है एनडीए की तरफ की। अब आपके क्या तर्क हैं, जरूर जनता को बताएं। इम्पैक्ट अगर होना था तो पिछले 1 महीने में 3 पर्चे आउट हुए उत्तर प्रदेश में भर्तियों के, जिससे 80 लाख लोग 80 लाख कैंडिडेट प्रभावित हैं। 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख लोगों ने आवेदन किया जो उसमें थे, वो सारे सड़क पर हैं। जब पर्चा लीक हुआ, मुख्यमंत्री 1 सप्ताह तक धमकाते रहे, कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, जो इस अफवाह को फैलाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल भेजेंगे। जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उन पर लाठी बजा रही थी, सड़कों पर रहे वो, विपक्ष ने आवाज उठाई, मजबूरी में पर्चा कैंसिल, परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी, फिर दूसरी परीक्षा कैंसिल हुई, तीसरी हुई। उत्तर प्रदेश में आज हालात ये हैं कि ग्रेटर नोएडा से एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को उठा के ले जाते हैं गुंडे, और मार के उसे अमरोहा में जमीन में दबा देते हैं। कानपुर में 2 बहनों के साथ रेप होता है भट्टे पे, भट्टे का मालिक इन्वॉल्व है, अरेस्टिंग होती है, भट्टा मालिक उन पर दबाव बनाता है कि मुकदमा वो करो, फैसला करो। उसका पिताजी, वो लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं उसके बाद, घटना के बाद, और फिर 1 सप्ताह बाद उनका बाप भी आत्महत्या कर लेता, कर ली, उसने सुसाइड कर लिया। यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी के अंदर गैंग रेप होता है। 12 घंटे के अंदर अभियुक्तों की पहचान हो जाती है सीसीटीवी कैमरे से। पुलिस 1 महीने तक बचाने का प्रयास करती रहती है, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, तीनों बीजेपी के पदाधिकारी, तीनों आईटी सेल में। और जब दबाव बनता है, छात्र सड़कों पे आते हैं, लाठियां चलती हैं, तब मजबूरी में गिरफ्तार करना पड़ता है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। उपसंहार तो कर दूं, क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव इन सब घटनाओं से अप्रभावित रहेगा? जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। देखिए, हवा चल रही है भाजपा और एनडीए के पक्ष में उत्तर प्रदेश में, खासकर मैं उत्तर प्रदेश से ही आता हूं, लेकिन हवा की जरूरत है पंचर साइकिल के टायर को, जो मिल नहीं रही है। अब मैं आपको आंकड़ों वाइज बताता हूं, 80 में 80 सीटें, कुछ नहीं आएंगे, बदजुबानी आएगी। ये ना नाविका जी, मैं समझता हूं चर्चा का स्तर अगर गिराना है, नहीं जवाब दीजिए। अभी बोलते रहे 4 मिनट, मैंने नोट किया, अब मेरी बारी है, अब तो ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए नहीं बिल्कुल आप जवाब दीजिए। हाँ,
पहले भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर लेता हूं, और इन्होंने क्योंकि बात करी बलात्कार की, तो मैं कहूंगा एक भी हो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फर्क क्या है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये किसने कहा था? सपा के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव जी। उसके बाद गैंगरेप जैसी कोई जो है चीज नहीं होती है, ये भी आप ही की पार्टी ने कहा। और आंकड़े ये कहते हैं एनसीआरबी के, 2022 का आखिरी आंकड़ा आया 3690, ये हैं रेप की वारदातें, और इनके समय में 2016 में 4816, मतलब 30% ज्यादा। जहां तक इन्होंने बात करी नौकरी देने की, अरे पोस्टिंग हो, पुलिस की हो, हर थाने में केवल मुस्लिम और यादव रहेगा। और जो परीक्षा हुई थी वो रद्द हुई इनके समय में। हमारे समय में हमने 20 गिरफ्तारी करी, और जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन है उनको भी हटा दिया। तीसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है आरएलडी आपको छोड़ के चली गई? क्या ये सत्य नहीं है सलीम शेरवानी जनरल सेक्रेटरी इनकी पार्टी के इनको छोड़ के चले गए? स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को रोज गाली देते थे, अखिलेश यादव को चाहिए था कान पकड़ के निकाल दे, नहीं निकाल पाए, वो खुद लात मार के चले गए। इसलिए मैं कहता हूं एक तरफ विश्वसनीयता है नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की, 80 में 80 सीटें हमारी आएंगी, और इनकी आप सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज 3 सांसद की पार्टी है लोकसभा में, समय है पूरे नंबर स्क्रीन पर देखने का कि आज अगर चुनाव हो तो 2024 के नतीजे कैसे होंगे। और ये नंबर आपके स्क्रीन पर, एनडीए 358 से 398, इंडिया गठबंधन 110 से 130, वाईएसआरसीपी 21 से 22 सीट, बीजेडी 10 से 11 सीट, अगर बीजेडी मिल जाती है तो 400 पार, अन्य 11 से 15। ये टोटल रिजल्ट है इस वक्त। पार्टी वाइज अगर इसे देखा जाए तो बीजेपी अकेले 333 से 363 तक, कांग्रेस पार्टी 28 से 48, बीच का अगर ले तो 38 सीटों पर आती हुई नजर। अगर मीन ले 28 से 48 इस वक्त के नंबर से कम है। वाईएसआरसीपी 21 से 22, डीएमके 24 से 28, और तृणमूल कांग्रेस 17 से 21, बीजेडी 10 से 11, आम आदमी पार्टी 5 से 7, अन्य 64 से 68। ये है पूरा रुझान जो दिख रहा है। सबसे पहले बस वोट शेयर अगर हम देखें तो वोट शेयर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और वोट शेयर में बीजेपी एनडीए 47%, इंडिया गठबंधन 34%, वाईएसआरसीपी 2%, बीजेडी 1.5%, अन्य 15.5%, 47%। ये हमारे 13 दिसंबर के जो सर्वे की रिजल्ट थे 319 से 339 तक। अब ये बढ़कर लगभग 358 से 398। इम्पैक्ट जो मीटर है वो इंडिया गठबंधन के नेगेटिव जाता है। और अगर हम पोल ऑफ पोल्स देखें, अब तक के जो पोल आए हैं उसको अगर हम देखें तो एनडीए ईटीजी के हिसाब से 378 पे आ रही है, सीएनएक्स 378 पे, मैट्रिज पोल्स जो है वो 377 पर। लगभग 3 पोल ये नंबर दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इन नंबर में कोई खास ज्यादा फर्क है, लेकिन कहने वाले कहेंगे कि आप हवा बना रहे हैं। हाटी जी 2 कम कर दिए, 398 और 4 से कर ही देते, नहीं किए। जब ये करना था तो कर ही देते। पीयूष जी सवाल ये 2 क्यों घटा? नहीं, मैं एक्चुअली कहना चाहूंगा कि यूपी में अगर स्वीप होता है तो सरप्राइज की बात नहीं होगी। एक्चुअली यूपी में अगर 80 में से 80, हाँ, ऐसा कुछ। लेकिन बड़े इस वक्त हमारे पास जो इस सर्वे के दिख रहे हैं टेक अवेज, आज चुनाव हो तो ये स्थिति जो है 333 से 363 तक बीजेपी के, कांग्रेस 28 से 48। और पूछना चाहूंगी तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस के नंबर देखकर मैं पूछना चाहती हूँ आपकी ऑप्टिमिज्म का क्या होगा? आप क्या समझते हैं कितना बदल जाएगा ये चुनाव का जो प्रोजेक्शन है?
नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, मैं ईटीजी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो डेफिनेटली ये 38 है, 48 है, लेकिन वो एक अंदेशा दिखा रहे, एक हवा दिखा रहे, एक रुख दिखा रहे, और डेफिनेटली एनडीए आगे है, फ्रंट फुट पर है। लेकिन मैं अब भी मानता हूँ, इस वक्त भी मानता हूँ, अगर कांग्रेस एक अच्छा चुनाव लड़े, मुद्दों पर लड़े, सही मुद्दों को उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, तो आज भी कांग्रेस 125 से 140 सीटें जीत कोई सकती है। रोक मैं नहीं अब रहा, भी इस लेकिन चीज को मानता हूं। हर्षवर्धन